पिछड़े समाज से थे, जब वो राजा थे तो उन्होंने बाबा साहब को स्कॉलरशिप देने का काम हुआ। मैं आज आपको वो भी याद दिलाना चाहता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर जब स्कूल जाते थे, अंग्रेजों का राज था, उनके साथ में स्कूल में छुआछूत होती थी, उनके साथ में भेदभाव होता था। तो बाबा साहब ने ये प्रण लिया कि हम लोग इस देश को आजादी की ओर कैसे ले जाएं। आजादी का आंदोलन चला, लाखों लोग हमारे शहीद हुए, देश में हमें आजादी मिली। जब बात सामने आई कि संविधान कौन बनाए, संविधान कैसा बने, तो सारे जब देश में गए, अमेरिका में कहा कि डॉक्टर अंबेडकर जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, वहां से पढ़ करके निकले हैं, उनको आप संविधान बनाने का काम दो। सारे देश के अंदर बाबा साहब ने बात रखी कि यदि हमें दलित समाज को यदि समानता नहीं मिलती है, स्वतंत्रता नहीं मिलती है, बंधुत्व का भाव नहीं मिलता है, तो ये आजादी हमारे काम की नहीं है। इसलिए साथियों, संविधान समिति बनाई गई, बाबा साहब को संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया गया और आज हमें स्वतंत्रता का अधिकार सांसद के रूप में आपके सामने है। भाई विनोद भी अभी बात कही कि वो अध्यक्ष बने। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं मेरी मां बहनों से कि ज्योतिबा फुले ने कहा था, शिक्षा के बिना मति नहीं, बुद्धि नहीं आएगी, मति के बिना नीति नहीं बना पाओगे, नीति के बिना गति नहीं, गति के बिना अर्थ नहीं, अर्थ का मतलब होता है रुपए पैसे से, और अगर अर्थ नहीं है, आदमी पशु के बराबर है। वो हमारे शूद्रों की स्थिति थी। इसलिए बेचने का काम करो, उनको अंधविश्वास में मत रखें, क्योंकि आदमी तो मजदूरी के लिए चला जाता है। हमारी माओं से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सावित्रीबाई के लाइन पे चले। सावित्रीबाई आज हमारे देश की प्रथम शिक्षिका है। आज किताबों के ऊपर लिखा जाता है सावित्री जी के नाम से हॉस्टल बने हुए हैं। सावित्रीबाई ने पूरे देश में अलग चलाया। जब वो महिलाओं को पढ़ाने के लिए जाती थी तो धर्म के ठेकेदार उनके ऊपर कीचड़ फेंकते थे। वो एक साड़ी साथ में ले जाती थी जब स्कूल जाती थी, और वहां जाके स्कूल में अपनी साड़ी बदलकर और महिलाओं को पढ़ाने का काम करती थी। इसलिए मैं महिलाओं से आग्रह करना चाहता हूं कि बाबा साहब ने आपको बराबर का अधिकार दिया है। आपके पिता की संपत्ति में भी आपका अधिकार है। अंबेडकर साहब ने कहा था, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सबको समानता का अधिकार है। आज चाहे राजा हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे कैबिनेट मंत्री हो, चाहे गांव में साधारण व्यक्ति हो, चाहे 18 साल का नौजवान हो, चाहे आईएएस अफसर हो, सबको एक वोट देने का अधिकार है। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था, जो आपके वोट में ताकत है वो बंदूक की गोली में भी ताकत नहीं है। आपके वोट से विधायक बनते हैं, आपके वोट से मंत्री बनते हैं, आपके वोट से सरकार बनती है। इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूं, बाबा साहब ने कहा था इस देश में